हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहले हम डिस्टेंस की एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन कहता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी एक बॉडी जितना भी पाथ कवर करती है, यानी जितना भी रास्ता चलती है, उसकी अगर आप टोटल लेंथ निकाल दो, यानी जितनी भी लेंथ वो चलने वाली उसको जोड़ दो तो डिस्टेंस आ जाती है। इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल भी समझते हैं। एक पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक बी से सी, सी से डी तक दौड़ने वाला और डी पे एंड करने वाला है। ए से चला और डी पे एंड होने वाला है। तो वो जितनी भी पाथ चला है रास्ते पे, ए से बी, बी से सी से डी, इन सभी की लेंथ हमें बस टोटल कर देनी, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालने के लिए 20 + 10 + 20 यानी 50 मीटर। डिस्टेंस की डेफिनेशन के हिसाब से जो पर्सन ए से लेके पूरा डी तक चला है, उसने 50 मीटर ऑफ लेंथ कवर की है। जितना भी पाथ रास्ता वो चला था हमने वो पूरा नाप लिया तो डिस्टेंस आ गई। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियल पोजीशन भी कहते हैं बॉडी की, जहाँ से वो स्टार्ट करने वाली है, और एंडिंग पॉइंट को फाइनल पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे बॉडी रुकने वाली। ठीक, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पोजीशन कहलाती है। शॉर्टेस्ट लेंथ कह रहा है, यानी सबसे छोटी लेंथ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे कम लेंथ जो है वो एक ही है, ये। ठीक, अगर ऐसे जाओगे तो देखो ये ज़्यादा होगी, ऐसे जाओगे तो भी ज़्यादा होगी, और ऐसे जाने की सोचोगे तो भी ज़्यादा होगी। सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ एक ही आने वाली है, ये ए से डी की ये वाली। तो ये तो बहुत कॉमन सा था डिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, प्लॉट ट्विस्ट ऐसा, वो ए से डी तक दौड़ा भी नहीं था, फिर भी हमने उसकी डिस्टेंस निकाल ली, ए से लेके बी तक की ऐसा पाथ निकाला जो कि उसने चला भी नहीं था। यही बहुत बड़ा सा फ़र्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। ये हम लोग डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं जो बॉडी ने पाथ चला था, और डिस्प्लेसमेंट में हम उसका पाथ मैटर नहीं करता वो कितना चला था, बस स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पोजीशन, एंडिंग और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल दो, और वही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर में और मीटर में। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये आएगी, अगर यहाँ पे देखो तो ये एक वैसे रेक्टेंगल का एग्जांपल है, तो ये भी 10 मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की मानी जाएगी। डिस्टेंस स्केलर होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बस इतना ही। पर इनके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्यों है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, डिस्टेंस स्केलर क्यों है। इसका बहुत सिंपल रीज़न है। स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हमें मालूम है कि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक, मैग्नीट्यूड जैसे कि आ रहा है 50 का, और एसआई और एक यूनिट है मीटर की, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती कब है? मोस्टली बुक में एग्जांपल होता है वो नॉर्थ पोजीशन और साउथ पोजीशन का, वो बहुत बेकार एग्जांपल सा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, उससे समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों कंसिडर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मानने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट, पहले तो बता रहे कैसे है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे ना एक वर्ड यूज़ करना होता है। जैसा अगर हम आपसे बोले कि ए से लेके डी तक की आपको लेंथ बोलनी है, और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालनी है। अब देखो सुनो, ये जो एरो है इसको ध्यान से नोटिस करो। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ए से लेके डी तक जाना है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ए से लेके डी तक जाना है, पर ऐसा नहीं कह रहा है कि डी से ए तक, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमें मालूम है ये है, यानी स्टार्टिंग पोजीशन, और फाइनल पोजीशन यानी एंडिंग पोजीशन हमें मालूम है ये। अगर आपको बोला जाए स्टार्ट यहाँ है और एंड यहाँ पे है, तो आपका भी साइन होगा, इस तरफ एक एरो बना दोगे स्टार्ट से लेके एंड का,
सेम वैसे ही स्टार्ट से लेके एंड तक का एक एरो बनाया गया है, इनिशियल से फाइनल तक का। अब इसके देखो इंग्लिश में इसमें एक लाइन बोलनी पड़ती है कि ये जो लेंथ होगी फ्रॉम ए टूवर्ड्स डी, है ना, ये जो लेंथ होगी फ्रॉम ए से चालू होगी और कहाँ तक जाएगी, टूवर्ड्स डी तक जाएगी, या फिर कह दो फ्रॉम ए टू डी जाएगी। अब जब तुम यूज़ कर रहे हो फ्रॉम ए टू डी जैसा वर्ड, तो यहाँ पे तुम स्पेसिफाई कर रहे हो एक डायरेक्शन को। ये डायरेक्शन जैसा है, प्रपोजिशन शायद होंगे, डायरेक्शन जैसा वर्ड है ग्रामर में। फ्रॉम ए टू डी, यहाँ पे नॉर्थ नहीं है, साउथ नहीं है, लेफ़्ट नहीं, राइट नहीं, अप नहीं, डाउन नहीं है, यहाँ पे वर्ड है फ्रॉम ए टू डी, जिसकी वजह से ए से लेके डी की ओर एक इशारा सा हो रहा है, टूवर्ड्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आ जाती है। पहली बात तो ये पाथ कवर भी नहीं किया गया था, फिर भी इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ऊपर से कैलकुलेट किया, साथ साथ इसमें एक डायरेक्शन भी है कि ए से लेके डी तक जाना है। डी से लेके ए तक कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, अगर डी से लेके ए तक बोल दोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, यानी डी से चालू हुआ था और ए तक जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, पर लेकिन डायरेक्शन देखो वेरी कर गई। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ही गलत मान लिया ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, एंडिंग पॉइंट ये था, तो फिर ये एंड से स्टार्ट पे कैसे पहुंच गया। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, भले मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन की वजह से आंसर अलग अलग आ सकते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन मैटर करती है इसके लिए। और बात रही डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी डिस्टेंस की, उसको तो मैटर नहीं करता, उसको तो बस पाथ कवर करना है ना, पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी चाहिए। एक एग्जांपल और देना है जिसमें बहुत नॉर्मल सा केस होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है, वो सबको मालूम है कैसे होती है। एक पॉइंट होता है, एक आदमी गोल दौड़ के वापस से उसी पॉइंट पे आता है, तो उसका स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पे होता है। इस वजह से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन या फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे, है ना। वहाँ एक ही पॉइंट की हम तुमसे लेंथ पूछे क्या ही बता पाओगे, एक ही पॉइंट में क्या लेंथ हो, ज़ीरो होगी। दो पॉइंट्स के बीच में तो फिर भी एक लेंथ होती है, पर लेकिन स्टार्ट ही वही है एंड भी वही है तो ज़ीरो हो जाती है। ये तो सबको मालूम है, नॉर्मल है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल सकते हो